अगर आप बीसीए करने की सोच रहे हो और किसी ने आपको ये बोल दिया है कि क्या ये बीसीए वीसीए के चक्कर में पड़ेगा, तेरी नौकरी कभी लगने नहीं वाली, इससे अच्छा बीटेक कर ले, कम से कम तुझे 10-12 लाख का पैकेज तो मिल जाएगा एनुअल। तो क्या ये सच्चाई है, जानेंगे इस वीडियो के थ्रू जो एक्चुअल बीसीए के स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ लेकर के। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे कैसे थर्ड टायर कॉलेज होने के बाद बीसीए सेकेंड ईयर में 5 लाख पर एनम तक के जॉब के ऑफर्स आने लगे। और बाकी क्या एडमिशन के प्रोसेस होते हैं, क्या टॉप कॉलेजेस हैं बीसीए के, क्या सिलेबस होता है बीसीए का, कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ जानेंगे बीसीए के बारे में इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़, पर अगर आप बीसीए में इंटरेस्टेड हो, जेन्युइनली आपको करने में कन्फ्यूज़न है या फिर आप करने की सोच रहे हो, तो फिर आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। भले आप 1.5 पे देखो, 2x पे देखो, पर देखना आप पूरी। तो हमेशा की तरह मैंने एक बना लिया है नोशन का डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैंने बीसीए से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी जानकारी लिख के रखी है, जो कि आपको अभी स्टार्टिंग में जानने की ज़रूरत है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने व्हाट इज़ बीसीए, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, टॉप कॉलेजेस, एडमिशन प्रोसेस फॉर जॉब्स, क्या आप बीसीए के बाद जॉब्स कर सकते हो, क्या स्टडीज़ कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। और बाकी एट लास्ट हम इस वीडियो में लेंगे कुछ जो एक्चुअल बीसीए के स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यू, कुछ मेरे मतलब क्लास के कॉलेजेस के बच्चे हैं, कुछ अलग कॉलेजेस के भी बच्चे हैं, तो उन सभी के रिव्यूज़ लेंगे और आप उसके बाद डिसाइड करना कि आपको बीसीए करना है कि नहीं। आई थिंक इस वीडियो में आपको बीसीए से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा अगर कोई डाउट्स और रह जाते हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ लेना, और या फिर अगर कुछ मतलब ऐसा लगता है मुझे कि वो एक मेजर डाउट है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी बात करते हैं कि व्हाट इज बीसीए, बीसीए है क्या। तो बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मतलब बैचलर डिग्री है ये, और इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब यूजी डिग्री है, और जो कि 3 साल की होती है, जिसे कि आप 12th के बाद कर सकते हो। उसके बाद इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है, तो मोस्टली इसमें कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ाया जाएगा अगर कंप्यूटर आप पढ़ने जा रहे हो तो इसमें सी++ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, मतलब ये सिलेबस आपका डिफरेंट हो सकता है, पर हमारे कॉलेज में जो है ऐसे होता है, मतलब मेजॉरिटी कॉलेज में यही सिलेबस होता है। पर कई सारे कॉलेजेस ने अपना सिलेबस अपडेट करके रखा है, तो उनके सिलेबस वगैरह चेंज होते रहते हैं, पर मेजर आपको यही पढ़ा जाएगा। हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो ये रहता ही है। अभी ये भी जानेंगे जो बच्चे वहाँ पे बीसीए कर रहे हैं उनसे कि क्या मैथ्स और इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है बीसीए के लिए करने के लिए। तो ये सब आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एवरेज सैलरी क्या है, तो एवरेज सैलरी 1.2 लाख से स्टार्टिंग है, मतलब आप 10,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग 10,000 रुपये महीने से होती है। और 4 लाख मतलब ये बेस्ड ऑन बीसीए डिग्री है, मैं बताऊंगा आपको। मतलब आप अगर बीसीए कर रहे हो या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो तो उसके अलावा आप स्किल्स पे कर सकते हो। ये आपका बीसीए डिग्री के बेसिस पे, अगर आप बीसीए की पढ़ाई अच्छे से करते हो तो ये आपके चांसेस हैं कि ये आपकी सैलरी मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग में, अगर आप सिर्फ बीसीए पे रह जाते हो तो। और बीसीए 2 तरीके आप कर सकते हो, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिस्टेंस, बोथ अवेलेबल, मतलब रेगुलर भी कर सकते हो बीसीए और डिस्टेंस से भी कर सकते हो। रेगुलर क्या होता है कि आप डेली कॉलेज जाओगे और वहाँ पे आप क्लास करोगे फिर ऐसे करोगे, पर डिस्टेंस में ये होता है कि आपकी बुक्स जो भी स्टडी मटेरियल है आपका सारा घर पे आ जाएगा, आप घर से पढ़ाई करोगे, पर जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होंगे तो आप जा करके एग्जाम दे रहे होगे। अब ये रेगुलर और डिस्टेंस में कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा बेटर होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा नहीं, किसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो वो बात की टॉपिक है। तो आपको बीसीए के बारे में इतना पता चल गया कि बीसीए का फुल फॉर्म 3 साल का कोर्स है, यूजी कोर्स है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, एवरेज सैलरी क्या है, और इसमें रेगुलर और डिस्टेंस आप दोनों कर सकते हो। एडमिशन क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आपका 12th में कोई भी हो, मेडिकल नॉन मेडिकल, यानी कि मैथ्स हो या फिर बायो हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो आप ले सकते हो, बीसीए चूज़ कर सकते हो। ये इसीलिए है कि मतलब बाकी सारे स्ट्रीम के बच्चे भी बीसीए कुछ कंप्यूटर के फील्ड में कर पाएँ, इसलिए बीसीए ही है। तो आपको क्या मतलब कुछ ऐसा कोटा नहीं है, पर आपको 50% एटलीस्ट होना चाहिए क्लास 12th में। 45 भी है, कुछ कॉलेज 45-50 मतलब प्रेफर करते हैं, पर मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि आपका अगर 50% है तो फिर आप बीसीए कर लोगे, आप कर सकते हो बीसीए। उसके बाद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12, मतलब आपका सब्जेक्ट एक इंग्लिश होना चाहिए एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश आपने 12th क्लास में पढ़ रखी हो, तब यहाँ पे मतलब आपको बीसीए इंग्लिश में होता है मैंडेटरीली। वो मैं बात करूँगा आगे वीडियोज़ में, जो बच्चों के रिव्यूज़ लूँगा उनसे। अभी टॉप कॉलेजेस क्या क्या हैं, तो ये बेस्ड ऑन गूगल रिसर्च है, ऑल्दो आपका अभी मैं यहाँ पे देखो लिख करके रखा है ना, कॉलेज डजेंट मैटर योर स्किल्स टू, आप कहाँ से बीसीए करते हो, कौन सी डिग्री कहाँ से करते हो, वो आपका बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और इफ़ यू नीड योर कॉलेज डिग्री टू एक्सप्लेन यू या फिर टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ मोर। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको कॉलेज का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने कॉलेज का टैग लेने का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आपको अभी खुद पे बहुत काम करने की ज़रूरत है एक्चुअल में। तो एनीवे देख लेते हैं क्या कॉलेज हैं। तो एक हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IMS नोएडा, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सारे मतलब टॉप कॉलेज में आता है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, लोयोला कॉलेज चेन्नई, और एक सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये टॉप 1 पे आता है आई थिंक, इसे मैंने नीचे रखा है।
पर आपका कॉलेज मैटर नहीं करता उतना। अगर आप देख लो आपका ऐसा कुछ प्रेफरेंस है कि मुझे टॉप कॉलेजेस में ही जाना है, तो फिर आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। अगर इसमें से कोई कॉलेज आपको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, क्या से मतलब क्या एडमिशन के प्रोसेस हैं, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा इन सारे टॉप कॉलेजेस जो भी हैं उस पर, कि कैसे उनका एग्ज़ाम क्लियर करना है। पर एज सच मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज पे उतना फोकस मत करो अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कि आपको ये है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, या फिर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ पे कि उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर आप बाहर कॉलेज में जा सकते हो। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं चाहिए आपको, अगर वो आपके पास हैं तो फिर आप कॉलेज आपके लिए उतना मैटर नहीं करना चाहिए। पर अगर नहीं है तो फिर आप कॉलेज टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो, चूज़ कर सकते हो। एडमिशन के प्रोसेस क्या क्या हैं, तो कई कॉलेज होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, मतलब जो मोस्टली सारे प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, और जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें से जो भी, तो वो कुछ कुछ कॉलेजेस उनमें से एंट्रेंस भी कराते हैं। एंट्रेंस का सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है, सिलेबस बहुत ही बेसिक सा होता है। उसमें क्लास 10th की मैथ्स पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स बायो के बच्चे भी होते हैं, तो फिर उन्हें 12th की एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आएगी, इसलिए क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स आती है बीसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे में। इंग्लिश भी बेसिक्स ही आती है, और रीजनिंग आपके सारे एग्जाम्स में आती है। बेसिक कंप्यूटर, क्योंकि आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हो, और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, तो उसकी एक बुक आती है अरिहंत की, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा वो, जब आप लिंक खोलोगे तो वहाँ पे बुक भी आपको दिखेगी। एक बुक आती है अरिहंत की बीसीए, वो आप अगर कर लोगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट आप सारे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे बीसीए के, अगर आप करना चाहते हो तो। अच्छा, अब व्हाट आफ्टर बीसीए, मतलब बीसीए के बाद आप क्या कर सकते हो, तो आप जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब आप कोई भी कर सकते हो, मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रेफरेंस है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बीसीए कर रहे हो फिर आप गवर्नमेंट जॉब करो, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो फिर आपने बीसीए चूज़ करके, एक आपका मेरे अकॉर्डिंग गलत डिसीजन होगा। आप अगर गवर्नमेंट जॉब भी करना चाह रहे हो तो फिर आप बीए वगैरह कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप टेक्निकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हो तो। और बीसीए के बाद आप ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और प्राइवेट जॉब में एनी आईटी कंपनी यू वांट, मतलब आपको जहाँ भी काम करना है आप किसी भी आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हो। द ओनली थिंग इज़ रिक्वायर्ड कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपको पास सिर्फ बीसीए की डिग्री, आप बीसीए की डिग्री लेके जाओ आपको किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक्चुअल जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपके पास हैं, तो फिर आपको किसी भी, भले वो कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी क्यों ना हो, मतलब आपको जॉब कहीं भी मिल जाएगा अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं तो। अभी आप पढ़ाई यानी स्टडीज़ में क्या क्या कर सकते हो, तो दो चीज़ें जो है वो फेमस है, मैंने स्टार्ट करके रखा है। एक हो गया एमसीए आपका, एक हो गया एमबीए। जो मेजॉरिटी बच्चे होते हैं बीसीए के बाद एमसीए करते हैं, और बीसीए प्लस एमसीए इक्विवेलेंट टू बीटेक माना जाता है। उसका कंपैरिजन किसी बाद में करेंगे, मतलब कंपैरिजन यहाँ पे करना मेन मोटिव नहीं है। पर आप देखो यहाँ पे आप एक एमसीए कर सकते हो मेन जो हुआ गया, और एमबीए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बीसीए करने के बाद यही करते हैं। और मैं उन बच्चों के भी रिव्यू लूँगा, आप उनसे पूछना, मतलब मैं बताऊँगा उनसे पूछ के कि क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, बीसीए के बाद क्या प्लान है उनका, वो सारी चीज़ें हो रही होंगी वहाँ पे। तो अभी आप एक कर सकते हो मास्टर डिग्री इन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, एमआईएम बोलते हैं जिसे। आप कर सकते हो मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉर्पोरेट स्टडीज़। आप कर सकते हो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आईएसएम। और एक हो गया आपका एमबीए और एमसीए, द मोस्ट पॉपुलर वन। उसके बाद अपना बिजनेस या स्टार्टअप, आपने जो भी स्किल्स सीखी, या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपके साथ कोई को फाउंडर है, तो आप उसके साथ मिल करके अपना एक कोई स्टार्टअप वगैरह कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। वो तो आपका मतलब कुछ भी किसी भी फील्ड में हो सकता है, पर अगर आप बीसीए कर रहे हो तो फिर आपका टेक्निकल फील्ड से होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। बिजनेस स्टार्टअप तो आप कोई भी डिग्री करके चल कर सकते हो, आपको कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो, आपका उसमें डिग्री मैटर नहीं करता है बिजनेस या स्टार्टअप में। तो आई थिंक इतने सारे डाउट्स आपके बीसीए के रिगार्डिंग क्लियर हो जाने चाहिए कि मतलब बीसीए क्या है। अगर आप एक फ्रेशर हो जो कि बीसीए में जाने वाला है, उसके लिए ये वीडियो है कि उसे ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया हो जाए कि बीसीए क्या है, बीसीए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम बात करेंगे बीसीए के कुछ स्टूडेंट्स से, उनके रिव्यूज़ लेंगे कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने बीसीए क्यों चूज़ किया, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीसीए चूज़ करने में, क्या उन्होंने जो बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया था क्या वो हार्ड था, और उन्होंने बीसीए के बाद क्या सोच के रखा है, और ये जो यहाँ पे एवरेज सैलरी का है क्या उन्हें लग रहा है कि वो मतलब बीसीए सिर्फ पढ़ करके अचीव कर लेंगे। ऐसे और भी सारे क्वेश्चन मैंने पूछ के रखे हैं उनसे, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको वो कि मैंने क्या क्या उनसे इंटरव्यू किया, क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछे बीसीए से रिलेटेड। हरकेश, आपने बीसीए क्यों चूज किया था? देखो भाई, बीसीए मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, और मुझे रैट रेस से भी दूर होना था। जैसा कि सब लोग करते हैं, बीएससी करते हैं, फिर बीटेक करते हैं, और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादातर भागते हैं। तो मुझे इससे दूर होना था, तो दैट्स व्हाई मैंने सेलेक्ट किया बीसीए बीटेक के ऊपर। मैंने बीसीए बस मतलब बीबीए भी किया था, लेकिन गोरखपुर में उसका ज्यादा कुछ नहीं है, तो मुझे एडवाइजेस भी मिले कि बीसीए करना ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि आगे जाके मतलब उससे ज्यादा स्कोप्स भी हैं और आपको मिल सकता है। आप
करके बहुत कुछ कर भी सकते हो। हाँ, जैसे मतलब आप बीसीए करके आपको एमसीए और वगैरह। जैसे आप एमबीए कर सकते हो, आप एमसीए भी ले सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, आप फिर पीएचडी बहुत लोग का करना है, मुझे भी करना है, तो आप उससे वो भी कर सकते हो। बीसीए मैंने चूज क्यों किया था इसका मैं अगर बताऊं तो मैं बहुत कंफ्यूज था। जैसे बीसीए चूज करने से पहले, अब मैं बीसीए चूज करने से पहले मतलब मैं अगर 12th में जब था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। हाँ। मतलब हर किसी से पूछता था कि किस फील्ड में जाऊं, अपने टीचरों से पूछता था सर बताइए कौन से फील्ड को मैं चूज करूं। तो काफी कंफ्यूज होता था। कोई कहता था कि पॉलिटेक्निक कर लो, कोई कहता था कि बीटेक कर लो, कोई कहता था कि बीएससी कर लो। मतलब अलग अलग तरीके के लोग थे और अलग अलग तरीके की बातें बोलते थे, अपने हिसाब से सब लोग बताते थे। मैं बहुत कंफ्यूज था। हाँ। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही रिसर्च करता रहता था कि क्या मैं कौन सा चीज करूं। तो बहुत सी ऐसी चीजें आती थी, कोई एनिमेशन का आता था, कोई वीडियो एडिटिंग का आता था। तो फिर ऐसे ही मतलब एक किसी क्रिएटर को मैंने कमेंट किया था, तो उसने रिप्लाई किया था कि भाई आप कुछ भी करो या ना करो लेकिन ग्रेजुएशन जरूर कर लेना, ये फायदेमंद होगा। तो मैं सोचता था कि तो मैं ये सोचता था कि मुझे जब ग्रेजुएशन करना ही है तो कुछ ऐसे स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया जाए जो कि मतलब समझ रहे हैं ना कि लाभदायक हो। हाँ, एक प्रकार से। तो इसलिए मैंने देखा कि बीसीए जो है वो एक प्रकार से टेक्नोलॉजी में है ना। हाँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि बीसीए को चूज किया। और अब बीसीए को मैंने जब चूज किया तो बहुत सारी चीजें पता चली कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि वेब डेवलपमेंट होता था, कुछ नहीं पता था। हाँ। मैंने बीसीए चूज किया तो उसके बाद से मुझे पता चला कि वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, और सॉफ्ट आईटी की इंडस्ट्री में इतना ज्यादा मतलब कुछ है ना कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपको मतलब बस आपको चूजने की एक्सप्लोर करने जरूरी की है। जरूरत है बस। हाँ, बस हाँ। एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फिर मैंने बीसीए चूज किया, उसके बाद मुझे पता चला कि वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है, तो मुझे इंटरेस्ट आया वेब डेवलपमेंट में। तो उसके साथ मैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं मोबाइल से ही सीखा करता था। हाँ। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा तो आपके वीडियो देखने के बाद मतलब सबसे पहले मैं लिंक्डइन पे आपको देखा था, वहां पे मैंने आपको मैसेज किया था। तो आप बहुत ही हेल्पफुल हो, मतलब आपने सपोर्ट किया मुझे। Thank तो मुझे बहुत कुछ ऐसे जानने को मिला। और वहां से क्या हुआ कि मैंने लैपटॉप भी लिया और फिर आपको देखकर मैं और ज्यादा सीखने की इच्छुक मतलब हो गया। और उसके बाद मैं सीखने लगा और सीख रहा हूँ अभी। अभी मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, मतलब वो सीख रहा हूँ अभी। और आपने जैसा बताया मैं इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ हमेशा, मतलब अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल तो यही है। internship लगेगी। हमने बीसीए से चूज किया क्योंकि हमने बीटेक के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने बीसीए करने का सोचा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही आईटी सेक्टर में जाने का, अच्छा, इसलिए आपने बीसीए चूज किया। इसीलिए मैंने चूज किया। और भैया देखो यार, बीसीए तो मेरा शुरू से मन था बीसीए चूज करने का। मैं रीजन बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल रीजन ये है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मानो तुम्हें एक मेडिसिन लेना है, कोई एक नॉर्मल मेडिसिन लेना है, तो तुम उस शॉप पे जाना अच्छा लगेगा जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, कि उस शॉप पे जाना अच्छा लगेगा तुम्हें क्या जहाँ पे कम भीड़ हो? तुम्हारे हिसाब से क्या सही लगेगा, तुम जहाँ बताओ। पे कम भीड़ हो। ठीक ठीक, वही बात है। अब देखो, बीटेक लोग कहते हैं कि बीटेक और बीसीए एक ही होते हैं, नहीं, इसमें वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। बीसीए में लोग ज्यादा जानते नहीं है, पहली बात बीसीए के बारे में, ठीक है, इसीलिए लोग समझते हैं लोग बीसीए खराब है। और बीटेक के बारे में बेसिकली सब कोई हर जानते ही हो, हर दूसरे घर पे लोग बीटेक करके बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ। तो इसलिए बीटेक को ज्यादा रिकमेंड करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक चीज और बता दूं, बीसीए करने का मेरा रीजन ये है कि बीटेक करके तुम देखे होगे मैक्सिमम लोग, ठीक है, जो सीएस से किसी फील्ड से करें, बीटेक करके लोग 4 साल बाद उनको ये रियलाइज होता है कि अपना मैं 4 साल वेस्ट किया। और वेस्ट करने के बाद लोग जाते हैं एमबीए करने। अच्छा, रिपोर्ट अगर लोग देखा जाए तो एटलीस्ट जो 90% एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटेक करके ही आए, ठीक है। लेकिन इसमें बीसीए वाले क्या थे, 1 से 2% दिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है या क्या, तो कोडिंग का मेन मकसद क्या है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, और इसीलिए लोग कहते हैं बीसीए चूज किया, और मैंने भी यही रीजंस देख के चूज इसलिए चूज़ किया बिकॉज आईटी सेक्टर में स्कोप देखते हुए कि अगर बाई चांस मैं ना कुछ कर पाऊँ तो फिर बीसीए करके या फिर उसके बाद पीजी करके मैं कुछ एक अच्छी जॉब ले सकूँ। बिकॉज मुझे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है, समथिंग लाइक यूपीएससी समथिंग लाइक दैट, यू नो। बीसी चूज करने का मेरा कोई प्री प्लान ज़्यादा नहीं था। मैं जेई में दिया तो उसमें मेरा परसेंटाइल अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने बीसी को प्रेफर किया, क्योंकि मुझे सीएस की फील्ड में कुछ करना था। आपने बीसीए के लिए मतलब कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था, फिर आपके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन आपका हुआ था? नहीं, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज था, मैं बता रहा था ना आपको, इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि मेरा डेट चला गया था। मैं सोचा कि मैं बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, लेकिन कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है।
जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, तब पता चला कि अब 8 चला गया। अगर मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है तो 1 साल मुझे वेट करना होता, तो 1 साल वेट करने से बढ़िया था कि कहीं से कर लूँ। इसलिए मैंने केआईपीएम कॉलेज से मैं डायरेक्ट एडमिशन लिया और वहीं से अब मैं बीसीए कर रहा हूँ। मतलब आपने कोई एंट्रेंस नहीं दिया था, तो ऐसा भी मैंने बताया कि बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है, एंट्रेंस नहीं लिया जाता है, तो आपका कॉलेज उनमें से एक था। हाँ, डीडी में मैंने जब गया तो दिया था। इंट्रेंस लेवल ठीक था उसका, हार्ड था लेकिन मेरे लिए ठीक था वो। मतलब उतना हार्ड नहीं था, इजी था। ना उतना हार्ड नहीं था। एग्ज़ाम हार्ड तो नहीं था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, बट ये डिफ़र करता है कॉलेज टू कॉलेज भी। बट इसकी डिफ़िकल्टी कितनी भी होगी तो ये इजी टू मीडियम ही होगी, नथिंग मोर देन दैट। बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जाम था इंटरमीडिएट लेवल का था, बट उसमें जो कुछ जीके के क्वेश्चंस भी आ गए थे जो कि उसके थोड़ा सा लेवल उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए थे, क्योंकि जीके उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं था। 12th पास आउट हुए थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बस यही सब प्रिपेयर था। और आपका मतलब हाँ, इंटरमीडिएट लेवल का था। क्लास का अगर एवरेज बच्चा हो तो बीसीए का एंट्रेंस बहुत आसानी से पास कर सकता है, मतलब इजी। बहुत टफ नहीं होता है। मॉडरेट कर सकते हो। उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन से स्ट्रीम से थे। हाँ। बस आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए हाँ। और थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। मैथ्स में तो कॉमन होता है, तो वो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेगा। और क्या बोलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आपका आराम से निकल जाएगा। बस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो पहले से आ जाए। देखिए एंट्रेंस एग्जाम तो क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, ना हार्ड कह सकते हैं ना इजी कह सकते हो उसको, ठीक है। मीडियम लेवल का एग्जाम था, ठीक है। बेसिकली वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कितना आपका माइंड के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है, कितना जल्दी आप कहते हैं किसी क्वेश्चन को कैच कर लेते हैं, यही होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कहते हैं जो सबसे तेज पढ़ने वाला बच्चा हो वो जरूरी नहीं है वह क्रैक कर ले, या फिर जो कहते हैं पढ़ने में कमजोर हो ये भी नहीं जरूरी है कि वो नहीं क्रैक कर पाए। ये देखिए बेसिकली माइंड गेम होता है एक टाइप का बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम। तो इस पे तो क्या कहते हैं, जिसका माइंड अच्छा रहेगा, ये नहीं कि आप ज्यादा नंबर पाते हैं या कम नंबर पाते हैं, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बीसीए का एग्जाम कहते हैं, हम नहीं कह सकते कि ज्यादा हाई लेवल का हो या ज्यादा लो लेवल का हो। अच्छा, और आपकी 12th में स्ट्रीम क्या ली थी आपने? मैथ्स, बायो, कॉमर्स या फिर आर्ट्स? मेरा कॉमर्स था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर आप मैथ से नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्राई करें तो मैथ्स अगर निकल जाए तब तो, और सब तो सब आपको उतना हार्ड नहीं है बीसीए का। हाँ कह सकते हो, उतना हार्ड नहीं, थोड़ा सा बस मेहनत। बच्चे अगर फोकस करे तो फिर वो मैथ भी बीसीए का मैनेज हो जाएगा हाँ, बाकी सब्जेक्ट की तरह। हाँ बाकी सब्जेक्ट्स तो वो तो आप अगर पहले से नहीं कर रहे हो हाँ। तो वो आप यहाँ करके तब भी हो जाएगा और आराम 12th में अगर कंप्यूटर ना हो तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने भी नहीं लिया था। हाँ। और मेरा भी ढंग से पढ़ो तो हो जाएगा, सब हो मतलब जाएगा। स्टार्टिंग में सब वही पढ़ाया था बीसीए में? हाँ वही। हाँ देखिए, जो बीसीए है बेसिकली तो उसका जो 2 सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर्स, नहीं थर्ड सेमेस्टर तक, वहाँ पे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ मैथ्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने के लिए आपको सिखाए जाते हैं बीसीए मैथ्स में। तो अभी आपको हार्ड लगता है बीसीए का मैथ या फिर इजी लगता है? नहीं, जो बीसीए का मैथ्स है वो मतलब उतना हार्ड नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल का है। और क्लास 12 तक जो भी आप मैथ्स पढ़े हैं वही सब रिलेटेड आता रहता है पूरा क्वेश्चंस। और अगर वो मैथ्स स्ट्रीम से है तो ठीक है, अगर बायो और कॉमर्स है तो दिक्कत होगी उसको, क्योंकि मैथ्स है हमारे सिलेबस में 5 सेमेस्टर तक पूरा मैथ्स ही है, लास्ट में एक नहीं। अभी आप बीसीए कर रहे हो तो उसमें जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो भी आपका उसका सिलेबस है बीसीए का, तो क्या आपको लगता है कि उसकी पढ़ाई से आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी एक अच्छी खासी, जो कि मार्केट में आजकल डिमांड है जिस चीज की, बीसीए के सिलेबस से सिर्फ? अगर कोई बच्चा सिर्फ बीसीए फोकस रहता है कि मैं सिर्फ बीसीए का पढ़ाई करूंगा, तो क्या उसके बेसिस पे किसी की जॉब लगने वाली है, प्लेसमेंट लगने वाली है सिर्फ बीसीए के बेसिस पे, बाकी साइड में कोई स्किल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा है केवल बीसीए के सिलेबस पे फोकस करता है तो उसको नहीं मिलेगा, मतलब उस काबिल हो ही नहीं पाएगा। और खासकर जब इस तरह के कॉलेज में पढ़ता है, जिस तरह के कॉलेज में हम पढ़ते हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अलग से उसको स्किल पे फोकस करना ही करना पड़ेगा अगर उसको प्लेसमेंट चाहिए अच्छी खासी। बीसीए का पढ़ करके कॉलेज टॉप तो कर ही सकता है, लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और हाँ। क्या कोई इंटर्नशिप लगने वाली ना है ना, BCA के बेसिस जब तक आप कोई अलग से स्किल्स नहीं लोगे तब तक जॉब लगना मुश्किल है थोड़ा, पे? सिर्फ बीसीए के बेसिस बहुत पे? चांस। ना बीसीए के बेसिस पे कोई जॉब नहीं है, स्किल्स रहनी चाहिए आपके पास। बीसीए के प्लेसमेंट्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं। बीसीए करके कोई प्लेसमेंट ले रहा है जो बहुत कम चांसेस है, मतलब ले तो लेते हैं लोग बट चांसेस
मेरे ख्याल से 40% है, उससे भी कम होते होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेटा, बट हाँ क्योंकि प्लेसमेंट सेल्स जो आती है वो ज़्यादातर बीटेक वालों को प्रेफरेंस देती हैं, सो मार्केट में भी उनकी डिमांड कम है बीसीए वालों की, सो या डिग्री पे। नहीं, उसके साथ साथ में दूसरे भी कोर्स करने पड़ेंगे, दूसरे लैंग्वेज ऐसे सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बीसीए आप सिर्फ करते हो तो बस आपको बेस कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होती है, अगर उसके साथ आप और कुछ कर लेते हो तो एडिशनल हो जाता है, मतलब तो वो आपके ज्यादा सीखना हेल्पफुल पड़ेगा। होता है। बस बीसीए में आपको ये मतलब बेसिक लैंग्वेज 2-3 लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, हाँ और उसके साथ मगर वो कंप्लीट नहीं होता, आप कुछ इसके बस उतना सीख के आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको एडिशनल सीखना पड़ता है अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में। जॉब तो उसकी लग सकती है प्लस, बट उसको बाहर से कुछ करना पड़ेगा, जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, फिर उसको प्रैक्टिस करने भी अलग से, मतलब इतना मतलब नहीं कह सकते प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी बीसीए से। मतलब सिर्फ डिग्री के बेसिस पे नहीं होने वाला। हाँ बीसीए बीसीए के थ्रू लग सकती है, जब तब लगेगी जब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप प्रैक्टिकली कुछ करो तब। हाँ ऐसा थियोरेटिकली कुछ नहीं हो सिर्फ सकता। डिग्री से और तो नहीं कुछ होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली करना हो तो आप कर सकते हैं। और इंटर्नशिप तो बहुत कुछ है, बस लोगों को पता नहीं रहती है, पता होना चाहिए तो आप कर। देखिए आज के आप कोई भी क्या थे कॉलेजेस में चल जाए, ठीक है, हाँ वहां के पढ़ाई के बेसिस पे कोई अच्छा आईआईटी कॉलेज भी क्यों ना हो, वहां के पढ़ाई के बेसिस पे आपको कुछ होने वाला है। मैटर करता है तो आपका स्किल मैटर करता है, ठीक है। आप सब कुछ पढ़ के अगर टॉपर भी हो कॉलेज की, आप अपने क्लास के, तो आपके यहाँ से हो सकता है अच्छा जॉब ना पाए, क्योंकि आपके पास जब स्किल ही नहीं रहेगा, यहाँ पे रटना नहीं रहता, यहाँ सीखना रहता है। ये सबसे बड़ी डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, एक चीज अच्छा नंबर पाना और सीखने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होता है जो रट के नंबर पाता है, और एक होता है जो कहते हैं समझता है, ठीक है, भले ही वो कम नंबर पाता है तो वो हो सकता है अच्छा क्रैक कर सकता है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीसीए सिर्फ पढ़ने से हमारा कोई भी प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए सबसे पहली जरूरत है स्किल्स की, ठीक है। और दूसरी बात की मतलब कि आपको कॉम्पिटिटिव मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एंगल भी, जिसमें आपको मतलब कम से कम कोडिंग और या फिर कोई प्रॉपर एक लैंग्वेज पे आपको मास्टर कमांड एकदम अच्छा खासा हासिल करना होगा, और कोई ना कोई स्किल्स आपको जरूर सीखनी होगी किसी भी कंपनी में हायर्ड होने के लिए, सिर्फ बीसीए से काम नहीं चलने सेलेक्ट वाला। होने के लिए। हाँ, बीसीए से काम नहीं चलने वाला है। मैथ्स बायो कॉमर्स क्या लिया था आपने 12th में? मैथ थी, मेरी मैथ थी। तो मैथ्स क्या आपको लगता है कुछ हेल्पफुल है हाँ। बीसीए में, या फिर अगर आपने मैथ नहीं लिया होता, आपका कॉमर्स से होता, तो फिर क्या आपको कुछ मतलब मुश्किल होती, परेशानी होती, ऐसा कुछ है? तो बीसीए में मैथ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी अगर आप मतलब कॉमर्स वगैरह से हैं, हाँ। क्योंकि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि हाँ। कॉमर्स से हैं, कोई बायोलॉजी से है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की जरूरत है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मतलब उतना भी आप टफ किसी भी नहीं होता है, मतलब बीटेक वगैरह लेवल का, जेई लेवल का उतना टफ मैथ तो नहीं होता है बीसीए में। नहीं, टफ नहीं होता उतना ज्यादा। देखिए मैं 12th में क्या थे, साइंस था मेरा, कंप्यूटर था हाँ। और मैथ्स था, ठीक है। तो उसका कुछ तो बेसिकली मैं साइंस, बीसीए में। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कहीं मुझे बेनिफिट नहीं दिखता, हाँ। ठीक है। जहां तक हुआ मैथ्स की बात है तो मैथ्स का थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिख जाता है, जैसे मैथ्स का इंपॉर्टेंट होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन लेवल का मैथ्स भी नहीं इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ज्यादा ज्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत हाई लेवल का पढ़ाया जाता है हम लोग को क्लास 12 में, तो उसका कहीं यूज नहीं होता है। बीसीए में थोड़ा बहुत रहता है वो, थोड़ा बहुत यानी कि स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में वो यूज होता है। और बाकी मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर साइंस का, जिसमें मैंने कोडिंग पर लाइक जावा पढ़े थे, ठीक है, डिजिटल सर्किट्स पढ़े थे, तो ये सब का काफी इंपॉर्टेंस है, मैं देखा बीसीए में। स्ट्रीम से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, कोई भी इसे कर सकता है, बट हाँ मैटर ज़रूर करता है कुछ सेमेस्टर्स में, वहाँ पे मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, सो सफ़र ना करना पड़े तो मुझे लगता है कि मैथ्स की नॉलेज तो होनी चाहिए अप टू 12th तक। बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि बीसीए में एक सब्जेक्ट मैथ्स का होता है जिसमें काफी हेल्प मिलती है, जैसे बायो वाले बच्चों को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रहते हैं तो हेल्प मिलती है। तो आपने जो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आप पढ़ रहे हो बीसीए में, क्या वो बहुत ही एडवांस लेवल का होता है, मतलब जेईई मेंस लेवल का उतना होता है? नहीं, उतनी एडवांस लेवल नहीं रहती, बेसिक नॉलेज रहती है 12th लेवल पर। और इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है बीसीए के लिए? इंग्लिश इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है वो इंग्लिश में रहते हैं, और कंप्यूटर लैंग्वेज को इंग्लिश में सीखना थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि हिंदी के टर्म्स जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं,
और अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, वो बीसीए करने की सोच रहा है, उसके मन में भी आपकी तरह डाउट है कि मैं बीसीए करूं या ना करूं, तो फिर आप उसे कितना रिकमेंड करोगे? 1 से 10 के बीच में अगर आपको रिकमेंड करना हो उसे कि आप बीसीए कर लो, तो 1 से 10 में आप कितने नंबर दोगे बीसीए को कि आप एक बीसीए कर लो? मैं 8 दे दूंगा, क्योंकि मतलब बीसीए बढ़िया है, आप इसको कर सकते हो। एक प्रकार से आप आईटी फील्ड में घुसने के काबिल हो जाओगे, है कि नहीं? आप मतलब और वहां से आप एक्सप्लोर करो कि आपको सीखना क्या चीज है, आप कौन से स्किल में आपको मतलब एक्सपर्टीज हासिल करनी है, तो फिर वहां से आप कर सकते हो। तो मतलब 8 मैं करूंगा। ओके, तो आई थिंक 8 दे सकते हैं। 8 क्या मतलब अगर बीटेक और बीसीए में अगर कोई चूज करना हो तो? बीटेक अगर आप साइंस हो तभी आप ले सकते हो, लेकिन बीसीए आप कोई भी कर सकता वैसे है, भी ले सकते हो। तो मतलब आप 8 की और रेटिंग दोगे आप? हाँ, रेटिंग उसको 7 दूंगा। है तो 1 से 10 के बीच में। 10 रिकमेंड करूंगा 10 ओके। अकॉर्डिंग टू मी। ये सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो सबका अपना। नहीं, उसे मैं 10 आउट ऑफ 6 रेटिंग देंगे। अगर उसको बीटेक सीएस मिलता है अच्छे कॉलेज से तो बीटेक सीएस को प्रेफर करिए, बीसीए को प्रेफर ना करिए। नहीं, अगर वो बीटेक नहीं करना चाह रहा है, मतलब अगर जेई वगैरह क्लियर करके नहीं करना चाह रहा है, तो फिर बीसीए में कितना आप दोगे? उसको तो 10 आउट ऑफ 7 हम देना चाहेंगे अगर बीसीए का। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं 10 में से स्केल करूँ कि बीसीए करना चाहिए, तो 10 आउट ऑफ 5 या बिकॉज फिर वही बात, बीसीए की डिमांड कम है मार्केट में एज कम्पेयर टू बीटेक वाले। मैं 8 नंबर दूंगा बीसीए को, और जो भी इसको मतलब कि करना चाहता है मैं 7 नंबर दूंगा। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो? मतलब कंक्लूजन क्या है इतने लोगों से बात करने के बाद? मैं खुद भी बीसीए कर रहा हूँ, तो कंक्लूजन ये है कि आप बीसीए अगर करना चाहते हो, आपका अगर ज़रा सा भी मन है, तो फिर आप आंख बंद करके बीसीए कर लो। आप किसी की बात मत सुनो कि आपका दोस्त क्या बोल रहा है, आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। आप बीसीए कर लो। आप कोई से भी स्ट्रीम से हो सकता है, अगर आप कॉमर्स से हो या फिर बायो से हो या फिर आर्ट से हो, तो आपको स्टार्टिंग में 1-2% थोड़ी प्रॉब्लम होगी मैथ को पकड़ने में, पर आपको उतना भी एडवांस मैथ नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप सीख जाओगे धीरे धीरे। आपका स्ट्रीम बिल्कुल मैटर नहीं करता है, और आपकी डिग्री भी मैटर नहीं करती कि आप बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी करो। आपके पास जो मेन काम आपको जो प्लेसमेंट दिलाएगी, जो आपको जॉब दिलाएगी, वो आपका काम कर रहा होगा, आपका स्किल। आपकी डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाने वाली है। आज की दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो डिग्री कई लोगों के पास है, पर स्किल्स बहुत कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास है। तो आप स्किल्स फोकस करो, आपकी डिग्री कोई सी भी हो, और आप डिग्री कोई भी करो, बीसीए करो, बीएससी करो, बीटेक करो, पर आप एक काम जरूर कर लेना, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेना। और लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना के रखी है कि आपको क्यों हर एक कॉलेज स्टूडेंट को लिंक्डइन यूज़ करना चाहिए, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने एक और वीडियो बनाई है कि कैसे मुझे कॉलेज के सेकेंड ईयर में 3rd टायर कॉलेज होने के बावजूद मुझे 5 लाख पर एनम तक की जॉब के ऑफर्स आने लगे। एक बीसीए स्टूडेंट को 5 लाख की जॉब के ऑफर सेकेंड ईयर में, तो ये बहुत ही मतलब थोड़ी सी हटके चीज़ है। आप वो देख सकते हो कि कैसे ये चीज़ें हुई, और आप उसको एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि लिंक्डइन कितना पावरफुल है। तो यस, अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए हो, तो फिर मैंने जितने बच्चों से बात की, जितने भी क्लास के बच्चों से बात की, तो उन सभी के लिंक मैंने लिंक्डइन के लिंक, लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक, तो उनके लिंक्डइन के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर आप उनसे कनेक्ट होकर के उनसे बात कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और या फिर आप मुझसे बात करना चाहो तो फिर मेरे भी सोशल मीडिया के सारे लिंक्स मेरी वेबसाइट theShubhamGupta.in पे हैं, तो फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो या फिर उन बच्चों से भी बात कर सकते हो। तो अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर एक और अच्छी वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो अभी के लिए बस इतना ही। आप जा करके अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो, कोर्स कोई सा भी कर लेना जो तुम्हें पसंद आए। कोर्स का उतना मतलब नहीं है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में स्किल्स मैटर करती हैं। तो जाओ अभी अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के आओ। बाय।